इफ द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कंडक्ट नर्व इम्पल्स मच फास्टर देन द केमिकल साइनेप्स, तो पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होने चाहिए, केमिकल साइनेप्स तो होने नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास नर्वस सिस्टम का काम ही है कि उस जो इन्फॉर्मेशन है उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको ट्रांसफर कर। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होने चाहिए ना। केमिकल साइनेप्स क्यों होते हैं? पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स ही क्यों नहीं प्रेजेंट? रीजन नंबर 1, देखो द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इजीली विद द हेल्प ऑफ द गैप जंक्शंस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाता है। मीनिंग टू से इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का सिनेरियो में आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, जबकि केमिकल साइनेप्स में आपके पास जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं वो एक्साइटर भी हो सकते हैं, इनहिबिटर भी हो सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में एक कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्योंकि न्यूरॉन्स डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, सो द इलेक्ट्रिक करंट जस्ट पासेस। रीजन नंबर 2, केमिकल साइनेप्स आपके पास कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते। देखो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर फॉर एग्जांपल वो डोपामाइन, सेरोटोनिन एटसेट्रा, दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लर्निंग, इन मेमोरी फॉर्मेशन एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल इन ब्रेन ग्लूटामेट। अब मैं कोई टॉपिक को रिवाइज कर रहा हूँ, मैं बार बार उस टॉपिक को रिवाइज कर रहा हूँ, बार बार कुछ न्यूरॉन्स जो है मेरी ब्रेन में एक्टिवेट हो रहे हैं और आपके पास केमिकल साइनेप्स में आपके पास ग्लूटामेट रिलीज हो रहा है। अब जितना ज्यादा मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ तो अब क्या हो रहा है, वो ग्लूटामेट क्योंकि बार बार रिलीज हो रहा है, सो दैट इनिशिएट अ बिग चेंज जो कि रिस्पॉन्सिबल है लर्निंग के लिए। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, आपके पास जो साइनेप्स होगा बिटवीन द टू न्यूरॉन्स वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। आपके पास जो रिसेप्टर मौजूद है उस न्यूरॉन के एंड पे दैट हैज टू रिसीव द सिग्नल, वो ज्यादा हो जाएंगे। आपके पास पहले से मौजूद रिसेप्टर्स जो है वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाए, तो दोबारा से जब मेरे जहन में उसी टॉपिक को रिवाइज करते हुए कोई चीज आएगी, सिग्नल फौरन पिक होगा और फौरन विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रॉन्ग सिग्नल वो ट्रांसफर हो जाएगा टू द अदर न्यूरॉन। सो इन दिस वे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आपके पास कॉम्प्लेक्स लर्निंग प्रोसेसेस लाइक मेमोरी फॉर्मेशन को बना रहा होता है, जबकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स ये काम नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स भी जहां पे आपकी बॉडी में मौजूद है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की एक खासियत ये थी कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आपके पास सिंक्रोनस फायरिंग को पॉसिबल कर सकता है, मतलब कि जितने भी सारे न्यूरॉन्स जो कनेक्टेड हैं वो एक साथ एक्शन पोटेंशियल को फायर करें। नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैव टू रिलीज सम इंपॉर्टेंट हार्मोन्स इन आवर ब्लड स्ट्रीम। अब अगर वहां पर जो आपके पास न्यूरॉन्स है वो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की मदद से कनेक्टेड ना हो, तो कोई एक न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल को पहले ले आएगा, कुछ हार्मोन पहले एक बार रिलीज हो जाएंगे, फिर एक्शन पोटेंशियल कोई दूसरा एक्शन पोटेंशियल आएगा, वो आपके पास थोड़ा से मजीद हार्मोन को रिलीज करा देगा। तो हार्मोन जो है आपके पास न्यूरोसेक्रेटरी सेल से थोड़ा थोड़ा करके रिलीज हो, जबकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्योंकि उसमें सिंक्रोनस फायरिंग होती है तो एक्शन पोटेंशियल एक साथ आएगा और हार्मोन जो है वो एक साथ सारे के सारे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हार्मोन को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स भी जहां जहां पे मौजूद है वहां वहां पे आकर उसकी अपनी एक खासियत और अहमियत है, जबकि केमिकल साइनेप्स आपकी बॉडी में जहां जहां पे मौजूद है वो अपना फंक्शन कर। फॉलो फॉर मोर।